वाला एमएनएम लगातार 13-1400 की तरफ गया, फिर करेक्ट होके 11-1200 आया। अब क्या ये नेक्स्ट लेग के लिए तैयार है? राजेश, आप बताएं। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और अगर पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में देखें तो ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के काफी नजदीक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके का एक स्टेबल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बना है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, हमें लगता है ये स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है। स्टॉक में फर्दर हायर साइड के टारगेट 1500-1600 तक भी आते हुए दिखेंगे, पोजिशनल टारगेट है। हमें लगता है जिस तरीके के अभी नियर टर्म चार्ट पे सेटअप बने हैं, ये स्टॉक में हमें लगता है कि इमीडिएट लेवल जो इसका हायर साइड पे आते हुए दिख सकता है वो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 1365 1380 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है। पोजिशनली तो हम बुलिश ही हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है 1305 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का पोजीशन यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 1370 1380 तक आते हुए दिख सकता है। ठीक है, फिर से आज पावर स्टॉक्स वापस स्पीड से आ रहे हैं ऊपर, जैसे कि आरईसी चला, थोड़ा बहुत पीएफसी के अंदर बाइंग आ रही है, तो ये कुछ पावर के वाले स्टॉक्स वापस ऊपर हैं। एक बार जरा आरईसी के बारे में पता कर लेते हैं। राजेश सर, एक बार जरा आप ही चेक कीजिए तो आरईसी, इसको क्या रखें अभी और 10-15 दिन? तो देखिए डिम्पी जी, इस मार्केट में जो भी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है वो करेक्शन में उन स्टॉक्स ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया है। उसमें से आरईसी भी वो स्टॉक है जिसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को इवन टेस्ट भी नहीं किया, उसके ऊपर से ही वापस से आज बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। सेम पीएफसी का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। तो ये एक दिखाता है कि ये स्टॉक्स में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और जिस तरीके के सेटअप बने हुए आरईसी बिल्कुल हमें लगता है कि अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई थे, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है जो कि बने हुए थे इसके 129 के आसपास, वहां तक के लिए तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और वो ब्रेकआउट अगर करने में कामयाब होता है आरईसी, तो उसका नेक्स्ट टारगेट फिर 140 की तरफ आते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक के हमें लगता है कि एक नए जोन में लेके जाएगा। तो 129 इमीडिएट टारगेट, उसके ऊपर 140 तक की अपसाइड, करंट लेवल से 118 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। ये राय पीएफसी आरईसी के चार्ट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर से स्टॉक्स चल पड़े अच्छे एक्शन के साथ यहाँ पर कामकाज, लेकिन बाजार में इस वक्त जो रिकवरी दिख रही है, जो मजबूती नजर आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है इस वक्त? अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक हाल बाजार का, आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी दिखाते हुए निफ्टी आईटी इंडेक्स में ऑलमोस्ट 268-270 पॉइंट्स के अप मूव नजर आ रहे हैं, करीब आधे से 1% तक की बढ़त है। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे कि बैंकिंग प्लेज में भी निजी बैंक क्षेत्र में ज्यादा एक्शन नजर आ रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेस में करीब 150 अंकों की मजबूती, और इसके ठीक पीछे प्राइवेट बैंक के साथ पीएसयू बैंक स्पेस भी है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स की लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह का क्रम देखेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस है तो इन्फोसिस का स्टॉक, इस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ सबसे आगे खड़ा है। इसके ठीक पीछे जहां बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उन्हीं सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार की इस तेजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।